रात का समय था। गाजियाबाद जिले का एक पुराना गांव था भैरवपुर। शहर से ज्यादा दूर नहीं, मगर फिर भी इस गांव का नाम सुनते ही आसपास के लोग आवाज धीमी कर लेते थे। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही गांव जैसे सांस रोक लेता था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। कहा जाता था कि ये कुआं गांव से भी पुराना है। इसके पत्थरों पर अजीब सी नमी रहती थी, जैसे वो रो रहा हो। बच्चों को सख्त मना था कि इसके पास मत जाना, खासकर रात में। इसी गांव में रहने आया था अमित। गाजियाबाद शहर में प्राइवेट नौकरी करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद वो अपने दादा के पुराने घर में रहने आ गया था। दादा का घर गांव के आखिरी सिरे पर था, खेतों के पास। पहली ही रात अमित को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हवा चल रही थी, लेकिन पेड़ नहीं हिल रहे थे। कुत्ते बिना वजह रो रहे थे। रात करीब 2 बजे अमित की नींद अचानक खुल गई। छप छप, जैसे कोई गीले पत्थरों पर नंगे पैर चल रहा हो। आवाज घर के बाहर से आ रही थी। अमित ने खिड़की से झांका। कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुएं की तरफ से धीमी सी फुसफुसाहट आ रही थी। पानी बहुत गहरा है। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। अगली सुबह उसने गांव के बुजुर्ग हरिहर काका से पूछा। काका ने सुनते ही उसकी कलाई पकड़ ली। रात में कुएं की आवाज सुनी? अमित ने सिर हिला दिया। काका की आंखें भर आईं। बेटा, वो कुआं खाली नहीं है। करीब 30 साल पहले की बात थी। इसी गांव में एक लड़की रहती थी, राधा। बहुत सीधी, बहुत शांत। एक रात वो अचानक गायब हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश उसी कुएं से निकली। लेकिन अजीब बात यह थी कि शरीर पर पानी का एक भी निशान नहीं था, जैसे वो डूबी ही नहीं थी। उस दिन के बाद से कुआं बदल गया। रात में उसमें से सांसों की आवाज आती, कभी रोना, कभी हंसना, और जो भी बहुत ज्यादा पास गया वो वापस वैसा नहीं लौटा। अमित ने इस बात को अंधविश्वास समझा, लेकिन अगली रात उसने साफ देखा। कुएं के पास एक परछाई खड़ी थी। लंबे खुले बाल, सफेद कपड़े और पैर जमीन से थोड़े ऊपर। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और उसी पल बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। अमित दरवाजा बंद करना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। कुएं से आवाज आई, तू भी मुझे देखने आया है? आवाज किसी इंसान की नहीं थी। अमित ने जोर से आंखें बंद कर ली। जब आंख खुली तो वो कुएं के बिल्कुल सामने खड़ा था। हवा बंद थी, चारों तरफ सन्नाटा। कुएं के अंदर झांका तो उसे खुद का ही चेहरा दिखा, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी। पीछे से किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब गांव तुझे याद रखेगा। अमित चीख पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे कुएं के पास बेहोश पाया। वो जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में अब गांव की तरह सन्नाटा था। आज भी गाजियाबाद के उस गांव में लोग कहते हैं, रात के समय अगर कुएं के पास खड़े होकर ध्यान से सुनो तो 2 आवाजें आती हैं, एक लड़की की और एक शहर से आए लड़के की। और कुआं अब पहले से ज्यादा गहरा हो गया। अमित जिंदा था, लेकिन गांव वालों को लग रहा था कि वो वापस आया ही नहीं है। उसकी आंखें खुली रहती थीं, पर उनमें कुछ भी देखने की चमक नहीं थी। जैसे उसने सब कुछ देख लिया हो और अब कुछ देखना बाकी ना हो। हरिहर काका ने साफ कहा, इसे घर मत ले जाना। जो कुएं को देख लेता है वो कुएं का हो जाता है। लेकिन अमित को उसके दादा के पुराने घर में ही सुला दिया गया। उस रात गांव में पहली बार हर घर के दरवाजे अपने आप खटखटाए। कोई बाहर नहीं था, लेकिन खटखटाहट रुक नहीं रही थी। अमित बिस्तर पर बैठा था। उसके होंठ हिल रहे थे। गिनती पूरी होने वाली है। सुबह गांव की एक औरत सुधा लापता मिली। उसका घर कुएं के ठीक सामने था। कुएं के पानी का रंग अब काला नहीं, लाल सा लग रहा था। गांव के पुजारी ने हवन कराया, मंत्र पढ़े गए, लेकिन जैसे ही शांति शब्द बोला गया, कुएं से जोर की हंसी गूंजी। अब शांति नहीं चाहिए। उस रात अमित खुद चलकर कुएं तक गया। गांव वाले
उसे रोक नहीं पाए। वो कुएं के किनारे खड़ा हुआ और बोला, अब वो अकेली नहीं है। तभी कुएं से कई हाथ बाहर निकले, बच्चों के, औरतों के, बूढ़ों के। हरिहर काका गिर पड़े। उन्होंने आखिरी सांस में कहा, ये कुआं आत्माओं का रास्ता नहीं, ये गांव की सज्जा है। अचानक अमित कुएं में कूद गया। कोई आवाज नहीं, कोई छींटा नहीं, बस सन्नाटा। अगली सुबह कुआं सूख चुका था, लेकिन अब गांव के हर घर में रात को नल से पानी नहीं, फुसफुसाहट निकलती है। सुबह गांव वाले देख रहे थे, कुआं खाली था, लेकिन अब गांव वैसा नहीं था जैसा पहले था। हर घर की खिड़की पर पानी की बूंदें नहीं, फुसफुसाहट रहती थी। जो लोग कुएं के पास गए थे, उनकी आंखों में खालीपन था। जो बच गए, उनकी रातें डर के कारण उजली नहीं थीं। कहा जाता है कि भैरवपुर का कुआं अब सिर्फ कुआं नहीं है, वह गिनती करने वाला द्वार बन चुका है। जो भी वहां जाता है, उसकी सांसें गिनी जाती हैं। और अमित, वह अब कुएं का हिस्सा बन चुका है। कभी कभी उसकी आवाज आती है, 1 2 3, अगले नंबर के लिए तैयार हो। अमित कुएं के अंदर गया था और उसकी सांसें अब वहां के अंधेरे में गूंज रही थी। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। भैरवपुर का कुआं केवल एक जगह नहीं था, यह समय और आत्माओं का फंदा बन चुका था। जो भी वहां गया, वह सिर्फ गांव का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि कुएं की यादों में उलझ जाता। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कुआं बनाने के पहले ही रात को वहां एक शक्तिशाली साधु का शव फेंका गया था। साधु ने कहा था कि जो भी इस कुएं के पास आएगा, उसकी आत्मा गांव के डर का हिस्सा बन जाएगी। सालों से यह सच साबित हो रहा था। अमित की आत्मा भी अब कुएं में थी, लेकिन सिर्फ उसकी नहीं, पिछली कई लापता आत्माओं के साथ मिलकर वह गांव के हर कोने में घूमती थी। जो भी रात को अकेला गुजरता, उसे अमित की फुसफुसाहट सुनाई देती, 1 2 3, अगला। गांव वाले धीरे धीरे डर से बाहर रहने लगे। खेत खाली हो गए, घर बंद पड़े, लेकिन कुआं हमेशा वही रहा। दिन में शांत, रात में जीवित। हवा रुकती, पेड़ हिलते और पीपल की पत्तियां जैसे किसी के हाथों से हिल रही हो। एक दिन गांव में कुछ साहसी युवक आए। उन्होंने सोचा कि कहानी सिर्फ डरावनी है, सच नहीं। उन्होंने कुएं के पास जाकर अपना नाम पुकारा। हवा ठंडी हुई और कुएं से आवाज आई, स्वागत है, लेकिन तुम जल्दी भाग नहीं सकते। युवकों ने देखा कि कुएं के किनारे पर हाथ निकल रहे थे। हर हाथ एक नाम पुकार रहा था। वे भागना चाहते थे, लेकिन पैर जमीन में गड़े थे। हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी, जो उनके कानों में सीधे उनके दिमाग में जा रही थी। अमित की आवाज भी उनमें शामिल हो गई, 1 2 3, अगला। युवकों ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज उनके भीतर तक पहुंच रही थी। अगले ही पल कुआं एक हल्की धुंध में बदल गया और सभी लापता हो गए। गांव में अब सिर्फ सन्नाटा था। भैरवपुर अब किसी नक्शे में सुरक्षित जगह नहीं था। लोग कहते हैं कि अगर आप कभी रात में वहां से गुजरते हैं तो सावधान रहो। पीपल की पत्तियां अचानक हिलेंगी, हवा बंद हो जाएगी और आप सुनोगे 1 2 3, अगला। और कुआं हमेशा इंतजार करता है। अमित अब सिर्फ कुएं में नहीं, बल्कि हर डर में है, हर फुसफुसाहट में है। जो भी इसे महसूस करेगा, वह गांव का हिस्सा बन जाएगा। भैरवपुर का कुआं अब सिर्फ कुआं नहीं रहा, यह अंतहीन डर और आत्माओं का घर बन गया है। और जो भी इसके पास जाता है, उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं होती, वह शुरू होती है।